हेलो स्टूडेंट, मैं रमाकांत स्वागत करता हूं आज की इस वीडियो में, जिसमें हम लोग कक्षा 10 का मैथ पढ़ने वाले हैं। और आज हम लोग मैथ का मॉडल पेपर करेंगे। तो चलिए आज का ये मॉडल पेपर हम लोग सॉल्व करते हैं। देखिए प्यारे बच्चों, शुरुआत में आपको जो पेपर होगा इसमें बहुविकल्पीय क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, ठीक है। उसके बाद में आपको लॉन्ग क्वेश्चन भी देखने को मिलेंगे, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन मैं लगा रहा हूँ, ठीक है। आप लोग को अगर जो आंसर आएगा तो करके बताइएगा, नहीं आएगा तो ध्यान से समझिएगा, ठीक है। जैसे देखिए ये खंड आ है आप लोग का, और इसमें बहुविकल्पीय क्वेश्चन का पहला क्वेश्चन दिया है। इसमें क्या कह रहा है, यदि 26 156 का लासा यानी कि एलसीएम जो दिया गया 156 है, तो इसका मासा यानी कि एचसीएफ क्या होगा वो आपको बताना है। तो हम लोग संख्या जानते कि यहाँ फार्मूला क्या होता है, पहली संख्या यानी कि n1 इंटू में n2 यानी कि दूसरी संख्या बराबर क्या होता है आपका लासा यानी कि एलसीएम, और इंटू में क्या होता है एचसीएफ होता है, ठीक है। अब देखेंगे पहली संख्या कितनी दी गई है, 26 दी गई है, तो यहाँ पर लिखेंगे 26। उसके बाद में क्या दिया गया, दूसरी संख्या जो दिया गया 56, तो यहाँ पर क्या लिखेंगे हम लोग 156 दिया गया तो 156 लिखेंगे। इक्वल टू एलसीएम देखो कितना दिया गया 156, तो यहाँ पर लिखेंगे 156। और एचसीएफ हमें निकालना, तो एचसीएफ को x मान सकते हैं, ठीक है। अब देखिए 156 जो ये है यहाँ मल्टीप्लाई में इधर आएगा तो क्या हो जाएगा, ये डिवाइड में हो जाएगा। तो किस तरह से हो जाएगा, ये हो जाएगा 26 गुणे 156, और इसके बटे में क्या हो जाएगा 156 इक्वल टू कितना होगा आपका x चलेगा, ठीक है। 156 से 156 काट सकते हैं, तो x बराबर कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 26, ठीक है। तो इसके अकॉर्डिंग कौन सा इसका जो दिया गया है यहाँ पर बी ऑप्शन सही आंसर हो जाएगा। इसके अलावा दूसरा तरीका क्या लगा सकते थे आप लोग, ये जो दोनों संख्याएं दी गई इनका डायरेक्ट एचसीएफ निकाल लेते हैं, ठीक है। अगर जो बहुविकल्पी में आते हैं तो डायरेक्ट एचसीएफ निकाल सकते हैं, लेकिन अगर जो लिखने वाले में आएगा 2 नंबर में, तो क्या करना होगा आपको इस तरह से सॉल्व करना होगा, ठीक है। ओके, चलो फिर देखते हैं दूसरा क्वेश्चन हम लोग। देखो ये है दूसरा क्वेश्चन आप लोग का। इसमें क्या कह रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा सहअभाज्य संख्याओं का युग्म है। सहअभाज्य संख्याएं क्या होती है, जैसे अगर जो हम लोग कोई संख्या लिख रहे हैं, जैसे यहाँ पर मैंने लिखा 2, ठीक है, और यहाँ पर कितना लिख दिया 5, ठीक है। तो इसमें इनका एचसीएफ लिखते हैं, ठीक है। अगर जो इनका एचसीएफ 1 आता है, ठीक है, तो ये क्या होती है सहअभाज्य संख्याएं होती हैं। यहाँ पर देखिए लिखा गया है 14 और 35, इसका एचसीएफ निकाल लो, ठीक है। 31 93 का एचसीएफ निकाल लो, 18 25 लिखा गया इसका निकालो, और 32 जो 62 दिया गया इसका निकालो, ठीक है। जिसमें एचसीएफ 1 मिलेगा, ठीक है, क्या होगा वही हम लोग का इसका आंसर मिलेगा, ठीक है। तो चलो निकाल लेते हैं। यहाँ पर देखिए 7 गुना 14 7 25 35 7 7 यहाँ पर कॉमन हो रहा है, ठीक है। तो इसका एचसीएफ कितना आएगा, ये 7 आएगा, ठीक है। तो ये तो नहीं सही होने वाला है। 31 का गुणा अगर जो 3 में करते हैं 93, इसका एचसीएफ कितना आएगा 31 आएगा ना, तो इस वजह से क्या होगा ये भी गलत होगा आपका। यहाँ पर देखिए लिखा गया 18 और कितना लिखा गया 25, अगर जो इसका फैक्टर करते हैं तो कितना होता है 2 9 18 यानी कि 2 गुणे कितना हो जाएगा 3 गुणे 3, और 25 को क्या लिख सकते हैं हम लोग, लिख सकते हैं 5 गुणे 5, ठीक है। इसमें कुछ भी नहीं कॉमन मिल रहा है, यानी कि इसका एचसीएफ जो होगा आप लोग का कितना आएगा 1 आएगा, ठीक है। और जिनका भी एचसीएफ 1 होता है वही क्या हो जाती है आपकी अभाज्य संख्या हो जाती है। तो इसका कौन सा बी ऑप्शन सही आंसर हो जाएगा यहाँ पर। ओके, चलो फिर बढ़ते हैं हम लोग तीसरे क्वेश्चन की तरफ। देखेंगे 3 नंबर क्वेश्चन। इसमें क्या है, कह रहा है बिंदु 5,0 और -12,0 के बीच की दूरी होगी, मतलब इनके बीच की दूरी निकालनी है। तो दूरी का फार्मूला लगा करके आंसर हम लोग ला सकते हैं। दूरी इक्वल टू कितना होता है, अंडर रूट में x2 - x1 का होल स्क्वायर, और प्लस में क्या चलता है y2 - y1 का होल स्क्वायर, ठीक है। अब यहाँ पर शुरुआत में जो दिया गया इसको मान लेंगे x1, इसको मान लेंगे y1, इसको मान लेते हैं हम लोग x2, इसको मान लेते हैं y2, ठीक है। इतना तो कर ही सकते हैं सब लोग। x2 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, यहाँ से -12 होगा, तो यहाँ पर मैंने लिख लिया -12, माइनस में x1 की वैल्यू कितनी होगी -5 हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर लिख लेते हैं -5 और इसका स्क्वायर हो जाएगा, प्लस में y2 - y1, y2 की वैल्यू 0, y1 की वैल्यू 0, तो 0 - 0 यानी कि 0 हो जाएगा, इसका स्क्वायर कर लेंगे, ठीक है। आगे इसको सॉल्व करते हैं फिर से हम लोग। ये कितना हो जाएगा 12 और 5 कितना हो जाएगा 17 हो जाएगा, माइनस का 17 यहाँ पर लिख लेते हैं, ठीक है। और क्या हो जाएगा इसका स्क्वायर, 0 का स्क्वायर कुछ नहीं होगा, ठीक है, कोई मतलब का नाम नहीं है, ठीक है। इसको सॉल्व कर लीजिए, माइनस का स्क्वायर कितना मिलेगा आप लोग को, मिलेगा प्लस, ठीक है। उसके बाद में क्या करेंगे 17 का हम लोग क्या करेंगे यहाँ पर स्क्वायर ले लेंगे, ठीक है। या फिर 17 का क्या कर सकते हैं स्क्वायर, 17 गुणे 17 ऐसे लिख सकते हैं, और इसको अंडर रूट में रखेंगे। और अंडर रूट में क्या होता है जब पेयर बनते हैं तो बाहर एक ही संख्या निकलता है, तो कितना आ जाएगा 17 आ जाएगा। तो इसके अकॉर्डिंग इसका जो दिया गया यहाँ पर डी ऑप्शन आप लोग सही आंसर कर सकते हैं। ओके, क्लियर है यहाँ तक।
अगर जो आप लोग को यहाँ तक समझ में आ रहा है एकदम अच्छे तरीके से तो लाइक नहीं किए तो जल्दी से आप लोग लाइक कर देंगे, ठीक है। 3 हो गया। इसके बाद में 4 नंबर क्वेश्चन देखना हमें। 4 नंबर क्वेश्चन में क्या कह रहा, वह छोटी से छोटी संख्या जिसको 35, 56 और 91 से विभाजित करने पर प्रत्येक दशा में 7 शेष होगा, वो संख्या कौन सी है ये आपको बताना। तो देखिए इसको नॉर्मल सॉल्व करने का तरीका क्या होता है, सभी संख्याओं को क्या कर लेते हैं हम लोग, इनका एलसीएम ले लेते हैं, ठीक है। उसके बाद एलसीएम जो आता है उसमें क्या कर देते हैं, जो शेष बचने के लिए कहता है, जैसे यहाँ पर कह रहा 7, ठीक है, तो क्या करेंगे इसको इसमें ऐड कर देते हैं, ठीक है, जो आता है वही हम लोग का आंसर हो जाता है। लेकिन यहाँ पर क्या करेंगे आप लोग भाग देकर भी चेक कर सकते हैं, ठीक है। तो इसका एलसीएम निकालिएगा, ठीक है, जितना एलसीएम आएगा उसमें 7 जोड़ दीजिएगा तो जो आएगा आंसर हो जाएगा। लगभग इसका सी ऑप्शन यहाँ पर सही आंसर आएगा, आप लोग कर लीजिएगा इसको, ठीक है। एलसीएम लेने का तरीका क्या होता है, ठीक है, 35 का फैक्टर करेंगे, 7 × 5 = 35 हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद कितना लिखा गया, 56 लिखा गया है, इसका कितना हो जाएगा 8 × 7 = 56 यानी कि 2 का क्यूब हो जाएगा और कितना हो जाएगा 7 हो जाएगा। उसके बाद 91 लिखा गया है, कितना हो जाएगा 91 यानी कि कितना हो जाएगा 13 × 7 = 91 यानी कि 13 गुणे कितना हो जाएगा 7 हो जाएगा, ठीक है। एचसीएफ में जो कॉमन होता है, ठीक है, वही लेते हैं, लेकिन एलसीएम में क्या करते हैं, जो कॉमन होता है उसको लेते हैं, ठीक है। उसके बाद में जो बचता है उसको भी साथ में लेकर के चलते हैं, ठीक है। तो इसको कर लीजिएगा आप लोग, मैं आपको ये छोड़ दे रहा हूं। इसके बाद में देखिए 5 नंबर क्वेश्चन, इसमें क्या है, कह रहा 8 के प्रथम 15 गुणजों का योग होगा, 8 के कितना 15 गुणज जो हैं उनका योग आपको बताना है, ठीक है। तो इसको मैं थोड़ा सा नीचे कर दे रहा हूं, उसके बाद में हम लोग सॉल्व कर लेंगे इसको। हाँ यहाँ पर जगह की है, आराम से हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। देखिए 8 का पहला गुणज कितना होगा, 8 ही होगा, ठीक है। दूसरा वाला कितना हो जाएगा 16, उसके अंदर कितना हो जाएगा 8 × 3 = 24, ठीक है। इसके बाद में डॉट 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 करके आगे चल सकता है, ठीक है। 15 वाला गुणज लेकर जाना तो लास्ट में कितना हो जाएगा 15 × 8 यानी कि 15 × 8 = 120 हो जाएगा। अगर जो ये एपी बन चुका है तो इसका पहला पद क्या हो जाएगा, प्रथम पद ए = 8 हो जाएगा, दूसरा पद, ठीक है, 16 हो जाएगा यानी कि डी निकालना चाहे तो कितना आ जाएगा 8 आ जाएगा, ठीक है। अंतिम पद यानी कि यल कितना हो जाएगा 120 हो जाएगा। अब निकालना हमें 15 पदों का योग, तो ये एन वाला फार्मूला लगाएंगे, एन = n/2। उसके बाद क्या होता है a + l होता है, डी निकालने की जरूरत नहीं, ठीक है। अगर जो बड़ा वाला फार्मूला लगाना होता है तो डी निकाल लेते, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ पर भी n की वैल्यू कितनी हो जाएगी 15 और बटे में हो जाएगा 2। इसके बाद में आपको a की वैल्यू रखनी है, a की वैल्यू कितनी है 8 है तो यहाँ पर 8 रख लो, ठीक है। और यल की वैल्यू कितनी है 120 तो यहाँ पर रखेंगे हम लोग 120। आगे ये हो जाएगा 15/2 और यहाँ से कितना हो जाएगा ये 128 हो जाएगा, ठीक है। 20 और 8 जोड़ेंगे 28, 128 हो जाएगा। 2 से काट लीजिए तो कितना हो जाएगा 2 × 6 = 12 और कितना हो जाएगा ये हो जाएगा 4 हो जाएगा 64। मतलब क्या है 15 और गुणे कितना लाना है आपको 64 करना, ठीक है। गुणा कर लीजिए, जो आएगा आंसर हो जाएगा। कहाँ पर दिया गया है 15 चौका कितना हो जाएगा 60 का 0, 6 कैरी हो जाएगा और 15 छक्का 90 और 6 कितना हो जाएगा 96 हो जाएगा, यानी कि कितना आया, ये आया 960। 960 पहले ऑप्शन में दिया गया है, तो इस क्वेश्चन का कौन सा पहला ऑप्शन सही आंसर हो जाएगा। समझ में आया सबको यहाँ तक? चलो फिर बढ़ते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ। अगर जो आप लोग को अच्छे लग रहे हैं, ठीक है, तो कमेंट करके बताते रहिएगा, ठीक है। आप लोग के लिए ये सब किया जा रहा है। देखिए 6 नंबर क्वेश्चन, इसमें क्या कह रहा है, द्विघात समीकरण x² + 2x - p = 0 का एक मूल -2 है तो p का मान होगा, ठीक है। मतलब क्या है, p का आपको मान बताना है कितना होगा। तो जब भी इस तरह के क्वेश्चन आते हैं और मूल दिए होते हैं, ठीक है, तो क्या करते हैं x की जो वैल्यू होती है, ठीक है, वही मूल उठा करके रख देते हैं। कितना दिया गया -2 यानी कि x की जगह पर क्या रखना है आपको -2 पुट करना है, ठीक है। तो पुट करते हैं, देखते हैं कितना हो जाएगा ये -2 का स्क्वायर, उसके बाद +2 x की जगह पर कितना होने वाला है -2 और उसके बाद कितना है -p = कितना 0। सॉल्व कर लेते हैं, माइनस का स्क्वायर प्लस और 4 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 4 × 4 = 16। 2 का स्क्वायर करना था तो 4 हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं यहाँ पर। और इन दोनों का गुणा होगा तो कितना हो जाएगा प्लस माइनस माइनस होता है, ठीक है। तो इसको क्या करिएगा, ये माइनस कर लीजिएगा आप लोग। यहाँ पर हो जाएगा -4 और यहाँ पर कितना हो जाएगा -p = कितना आ जाएगा 0, ठीक है। अब यहाँ से क्या कर सकते हैं, 4 में से 4 घटाएंगे 0 हो जाएगा, तो p बराबर कितना आ जाएगा आप लोग का 0। तो यहाँ पर कौन सा सही होगा, जो दिया गया आप लोग का पहला ऑप्शन सही आंसर होगा। एक बार चेक कर लीजिएगा, 2 दूना 4, ठीक है, और इसके अंदर 4 में से 4 घटाएंगे 0 आ जाएगा। चलो सही है ये, ठीक है। आगे बढ़ो अगले क्वेश्चन, हम लोग क्वेश्चन नंबर 7 करते हैं। इसमें क्या कह रहा है, x अक्ष पर स्थित यौम बिंदु 5, -2 तथा -3, 2 से समदूरस्थ बिंदु के निर्देशांक होंगे। मतलब क्या है, x अक्ष पर एक क्या है बिंदु स्थित है, ठीक है, और ये कितना है, दूसरा वाला कितना है 5, 2 है, ठीक है, तथा
कितना लिखा गया है, -3, 2 से समदूरस्थ जो बिंदु है उसका निर्देशांक आपको बताने के लिए कह रहा है। ठीक है, तो इसको क्या करेंगे, समदूरस्थ वाले फार्मूले पर लगा करके सॉल्व करेंगे, आराम से आप लोग को आंसर मिल जाएगा। ठीक है, इतना तो कर सकते हैं। ठीक है, नहीं आएगा तो आप लोग कहिएगा, मैं इसको करवा दूंगा। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं मुझे। इसके बाद में देखेंगे आप लोग अगला क्वेश्चन। इसमें क्या कह रहा है, 8 नंबर क्वेश्चन में, समीकरण 2x² - 5x + 4 = 0 के मूलों की प्रकृति, ठीक है, किस तरह की होगी आपको ये बताना है। ठीक है, तो मैं इसको थोड़ा सा साइड में कर दे रहा हूँ, उसके बाद इसका आंसर भी हम लोग कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। मूलों की प्रकृति निकालना है, मतलब क्या है, आप लोग को डी निकालने के लिए कह रहा है ये। ठीक है, डी का फार्मूला क्या होता है आप लोग बताएंगे अगर जो याद है। डी बराबर होता है b² - 4ac। ठीक है, ये तो होता फार्मूला। अब शुरुआत में जो दिया गया होता है ये होता a, इसके बाद में होता है b, माइनस के साथ में लेंगे और क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा c। ठीक है, तो b की जगह पर कितना रखेंगे हम लोग, रखेंगे -5, तो यहाँ हो गया -5 और इसका क्या कर देंगे, स्क्वायर कर देंगे, -4। a की जगह पर कितना रखना है आपको, 2 रखना, तो यहाँ पर मैंने रख दिया 2, और c की जगह पर कितना होगा, 4 होगा, तो 4 यहाँ पर हम लोग रख लेते हैं। आगे सॉल्व करेंगे, 5 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 25 हो जाएगा ये, और यहाँ पर कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा माइनस में 4 चौका 16 और दूना कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 32 हो जाएगा। ठीक है, या फिर 8 कह सकते हैं, 4 दूना 8 और 8 चौका कितना हो जाएगा 32। घटाने पर इसका आंसर कितना आएगा, माइनस में आएगा। ठीक है, कितना भी आएगा घटा करके देख लीजिएगा, 7 5 12 होता है, 7 आ जाएगा। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिए इस बार क्या आ रहा है, ये जो डी का मान आ रहा है माइनस में आ रहा है। ठीक है, जो भी माइनस में आता है तो उसका मान क्या होता है, ये काल्पनिक होता है। ठीक है, वास्तविक नहीं है, तो इसका बी वाला ऑप्शन आप लोग टिक करेंगे, यही सही आंसर हो जाएगा। ओके, क्लियर है यहाँ तक, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए आप लोग को। आगे देखेंगे इसके बाद अगला क्वेश्चन हम लोग, कौन सा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 आपको पढ़ करके ही आंसर बताने हैं, तो कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए इसमें। करते हैं हम लोग इसको भी। कह रहा है दो त्रिभुज एक दूसरे के समरूप हैं होंगे। ठीक है, कौन सी कंडीशन होगी समरूप के, ये आपसे पूछना चाह रहा है। ठीक है, तो समरूप होने का कंडीशन क्या होता है आप लोग जानते हैं कि यदि इनके संगत कोण क्या होने चाहिए, बराबर होना चाहिए, साथ ही साथ में इनकी संगत भुजाएं समानुपाती या फिर कह सकते हैं एक ही अनुपात में होने चाहिए। ठीक है, तो उसे क्या कहेंगे, हम लोग कहेंगे कि ये समरूप है। ठीक है, तो इसका कौन सा होगा, पहला भी सही है दूसरा सही है, तो दोनों सही है, तो दोनों मिला करके कौन सा मिल रहा है, सी वाला ऑप्शन सही मिल रहा है, तो इसका क्या हो जाएगा, सी ऑप्शन सही आंसर हो जाएगा यहाँ पर। क्लियर है यहाँ तक, तो अगले बढ़ जाएंगे हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ। फिर देखो इसको, हाँ ठीक है, मैं इसको थोड़ा सा नीचे कर दे रहा हूँ, हो जाएगा। हाँ चलो कोई दिक्कत नहीं है। इसमें क्या करना आपको, यहाँ पर दिया गया है ODC। ठीक है, सर क्या दिया गया है, समरूप दिया गया है OBA के। ठीक है, मतलब ये वाला त्रिभुज O, ठीक है, DC कितना हो गया, उसके अंदर कितना लिखा गया है OBA। ये दोनों त्रिभुज क्या कर रहे हैं, समरूप हैं। ठीक है, और दिया गया है कितना, BOC मतलब ये वाला एंगल कितना दिया गया, 125 डिग्री दिया गया है। ठीक है, और D जो दिया गया है CDO का मतलब कौन सा, ये वाला एंगल। ठीक है, कितना दिया गया, 70 डिग्री दिया गया। तो आपसे पूछना चाह रहा है OAB का मान कितना होगा, O उसके बाद कितना AB, मतलब ये वाला एंगल कितना होगा, आपको ये फाइंड करने के लिए कह रहा है। ठीक है, तो मैं इसको मिटा करके निकाल ले रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। OAB ये वाला एंगल बताना आपको। तो इसके लिए क्या कर सकते हैं, अगर जो हम लोग देखना चाहें तो देखिए ये टोटल कितना होता है। ठीक है, अगर जो एक ही रेखा पर है तो 180 अंश का होता है। 180 में से अगर जो हम लोग 25 घटाते हैं, 180 माइनस क्या करते हैं, 125 करते हैं। ठीक है, तो यहाँ से कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा, और यहाँ 7 में से अगर जो 2 घटाते हैं कितना हो जाएगा, 5, यानी कि ये वाला कितना हो जाएगा, इधर वाला ये वाला 55 हो जाएगा। ठीक है, अब त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 अंश होता है, तो ये 55 है और ये 70 है। ठीक है, तो कितना हो जाएगा, 70 और प्लस में 55। ठीक है, जोड़ेंगे कितना आ जाएगा, 7 5 12, यानी कि कितना आ गया, 125 आ गया ये। ठीक है, ये वाला कितना हो गया, 125। ठीक है, अब ये वाला एंगल कितना होगा ये बताना हो तो क्या करेंगे, 180 में से क्या करेंगे, घटा लेंगे। तो घटाने पर कितना आएगा, ये आ जाएगा 55 आ जाएगा। ठीक है, 5 5 10 हो जाएगा, 5 2 7 और एक कितना हो जाएगा 8, यानी कि 55 ये वाली वैल्यू आ गई जो सी वाला दिख रहा है। अब यहाँ पर ध्यान से देखो तो ये दोनों रेखाएं अगर जो समांतर है, ठीक है, तो यहाँ पर क्या होगा, एकांतर कोण बन जाएगा। तो ये 55 है तो इधर वाला भी 55 बनेगा, तो इसका ए ऑप्शन सही आंसर यहाँ पर हो जाएगा। ओके, क्लियर है यहाँ तक। चलो फिर बढ़ते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ। ठीक है, और उसको भी सॉल्व कर लेते हैं। इसको मिटाना पड़ेगा, इरेज करना पड़ेगा।
देखेंगे हम लोग 11 नंबर क्वेश्चन। इसमें क्या है, यदि साइन थीटा बराबर क्या दिया गया है, कॉस थीटा, ठीक है। तो 0 से क्या करना है, थीटा 90 के बीच में होना चाहिए, तो थीटा का मान क्या है आपको ये बताना। तो इसको सॉल्व करने का बहुत ही सारे तरीके हैं, ठीक है। सबसे पहला तरीका आप लोग बताइए, साइन और कॉस कौन से थीटा पर बराबर होते हैं, तो कहेंगे आप लोग साइन 45 अंश का मान और कॉस 45 अंश का मान बराबर होता, तो थीटा बराबर 45 आप लोग आराम से वैसे भी लिख सकते हैं। एक तो तरीका ये हो गया। दूसरा तरीका क्या दिया गया है, यहाँ पर दिया गया है साइन थीटा इक्वल टू कॉस थीटा दिया गया है, यही तो दिया गया है। अगर जो यहाँ पर हम लोग लिखना चाहें साइन थीटा एज इट इज ऐसे, और कॉस को इसके नीचे लेकर आ जाए, तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा कॉस थीटा इक्वल टू 1 हो जाएगा। अब साइन अपॉन कॉस क्या होता है, आप लोग बताएंगे, कहेंगे टैन होता है सर, क्या होता है, टैन थीटा होता है। अब टैन थीटा बराबर कितना हो जाएगा, यहाँ से हो जाएगा 1। अब टैन थीटा बराबर अगर जो 1 मिल रहा है, तो आप लोग बताइए टैन में 1 किसका मान होता है, तो आप लोग फिर से कहेंगे सर tan 45 अंश का मान क्या होता है, 1 होता है। tan 45 अंश का मान क्या होता है, 1 होता है। अब tan से tan एलिमिनेट करते हैं, तो थीटा बराबर कितना आ जाएगा, 45 आ जाएगा। यहाँ से भी देखिए मैंने चेक किया, थीटा बराबर 45 आया, इधर से भी चेक किया तो कितना आया, 45। तो इसका कौन सा बी ऑप्शन सही आंसर आप लोग कर सकते हैं और आगे बढ़ सकते हैं, कोई दिक्कत इसमें नहीं होना चाहिए आपको। ओके, आगे बढ़ेंगे इसके बाद हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ। देखिए 12 नंबर क्वेश्चन, इसमें क्या है, मिटाना पड़ेगा इसको, क्या देखिए लिखा गया कितना, साइन 15 अपॉन में लिखा गया कॉस 75, ठीक है। तो देखिए जब इस तरह के दिए गए हों, ठीक है, ऊपर कितना लिखा गया 15 और नीचे कितना लिखा गया 75, दोनों को जोड़ने पर अगर जो 90 आ रहा है, ठीक है, तो यहाँ पर क्या करेंगे, पूरक कोण के अकॉर्डिंग इसको सॉल्व करेंगे। इसमें करना क्या होता है, चाहे ऊपर वाली वैल्यू चेंज कर लो, चाहे नीचे वाली वैल्यू चेंज कर लो, ठीक है। तो कितना लिखा गया, मैं इधर कर दे रहा हूँ, इधर जगह भी है, थोड़ा सा इधर इसको इसका हो, कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा साइन 15 और इसके नीचे लिखा गया कॉस 75 लिखा गया है, ठीक है। अब साइन को अगर जो हम लोग चेंज करना चाहें तो कितना लिख सकते हैं, साइन इसको लिख सकते हैं 90 और माइनस में कितना लिख सकते हैं, 75 लिख सकते हैं। आप लोग को बहुत अच्छे तरीके से मालूम होगा कि अगर जो हम लोग 90 माइनस कितना लिखना है, इसको 75 लिखना है। अगर जो 90 में से 75 घटाएंगे तो 15 आराम से मिल जाएगा, कोई दिक्कत ही नहीं है। और नीचे क्या चल रहा है, कॉस 75 चल रहा है, तो इसको कॉस 75 ऐसे रहने दो एज इट इज, ठीक है। अब अगर जो साइन 90 माइनस थीटा आपसे पूछा जाएगा तो क्या बताएंगे, आप लोग बताएंगे कॉस थीटा होता है, ठीक है, तो कॉस 75 ऊपर हो जाएगा और नीचे भी कितना हो जाएगा, यहाँ से हो जाएगा कॉस 75 हो जाएगा। अब इन दोनों को काटेंगे, दोनों सेम सेम दिख रहे हैं, तो कितना मिलेगा, 1 मिलेगा। 1 दिया गया कहीं पहले ऑप्शन में दिया गया है, तो इसका पहला ऑप्शन सही आंसर हो जाएगा। ओके, चलो फिर बढ़ते हैं, इस क्वेश्चन को देखते हैं हम लोग, इसका सॉल्यूशन कर लेते हैं हम लोग। कौन सा क्वेश्चन है, आप लोग का 13 नंबर क्वेश्चन है। इसमें क्या है, साइन थीटा माइनस में कॉस थीटा इक्वल टू 0 दिया गया है, तो साइन की पावर 4 थीटा और प्लस में कॉस की पावर 4 थीटा का मान क्या होगा, ये आपको बताना है। बहुत ही आसान तरीके से ये सॉल्व करेंगे हम लोग। देखिए लिखा गया कितना, साइन थीटा माइनस में कॉस थीटा बराबर 0 दिया गया है। यहाँ से मैं अगर जो साइन थीटा को रोक कर रखूँ तो कहोगे रोक लो, कोई दिक्कत नहीं है। कॉस को उधर भेज दो, कितना हो जाएगा, प्लस में कॉस थीटा हो जाएगा। अब इसको इधर लेकर आते हैं तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा साइन थीटा अपॉन में कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा कॉस थीटा इक्वल टू, इधर से ये आ गया तो 1 बच जाएगा और यहाँ पर कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा tan। फिर से वही पुराना क्वेश्चन जो आप लोग देख रहे थे, tan ये हो गया 1। अगर जो मैं पूछूं tan थीटा को एज इट इज ऐसे रहने दीजिए आप लोग, तो रहने देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। 1 का क्या मान होगा, tan 45 होगा यहाँ पर, ठीक है। अब tan से tan फिर से एलिमिनेट करते हैं तो थीटा बराबर कितना आ जाएगा, फिर से आ जाएगा 45 डिग्री। अब वैल्यू यहाँ पर रख लो आराम से और सॉल्व कर लो। किसका किसका करना है, साइन की पावर 4 और कॉस की पावर 4 का करना है, ठीक है। तो इसको हम लोग अगले पेज पर कर लेते हैं। कितना लिखा गया है, साइन की पावर 4 थीटा और प्लस में कितना लिखा गया है, कॉस की पावर 4 थीटा, यही तो है। अब यहाँ पर कितना हो जाएगा, साइन और यहाँ पर कितना लिखा गया 45, ठीक है। थीटा का वैल्यू कितना 45 आया है, इसके पावर कितना कर लो 4 कर लो, प्लस में कॉस यहाँ भी हो जाएगा 45 और इसकी पावर कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा। कॉस 45 अंश का मान कितना होता है, जल्दी से बोलो सब लोग, 1/√2 होता है। और यहाँ पर कितना हो जाएगा, साइन का भी वही होता है, कॉस का भी वही होता है, ठीक है, 45 अंश में, ठीक है। इसके पावर में 4 चल रहा है तो 4 4 दोनों जगह लिखेंगे, ठीक है। 2 बिल्कुल भी नहीं लिखेंगे आप लोग, क्या होगा 4 होगा। अब देखिए अगर जो इसको हम लोग सॉल्व करते हैं, ठीक है, मैं इसको थोड़ा सा ऊपर कर दे रहा हूँ। हाँ देखिए अगर जो इसको क्या करते हैं हम लोग सॉल्व करते हैं तो कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 1/4 हो जाएगा आप लोग का।
और इधर भी कितना हो जाएगा 1/4 हो जाएगा। अब इसको सॉल्व करिएगा, एलसीएम लेकर के कितना हो जाएगा 2/4 हो जाएगा। जब इसको सॉल्व करेंगे कितना आ जाएगा 1/2 हो जाएगा। देखो 1/2 दिया गया है कहीं पर, यहाँ पर दिख रहा है बी वाले ऑप्शन में, तो इसका बी ऑप्शन सही आंसर यहाँ पर हो जाएगा। ठीक है ना, ये हो गया। अब इसके बाद में कौन सा करना हमको, 14 नंबर क्वेश्चन करना। ठीक है, 14 नंबर क्वेश्चन में क्या दिया गया है आप लोग का, सेक ए प्लस में tan ए इंटू में देगा 1 माइनस साइन ए का मान कितना होगा, आपको ये बताना है। ठीक है, तो करो इसको भी आप लोग आराम से। कितना कितना दिया गया है, अगले पेज पर कर लें क्या, चलो यहीं पर करते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। सेक ए दिया गया है ना, तो सेक को क्या लिख सकते हैं 1/cos लिख सकते हैं। कितना लिख सकते हैं हम लोग 1/cos ए लिख सकते हैं। थीटा नहीं दिया गया, ए दिया गया तो ए लिखेंगे। और tan को क्या लिख सकते हैं साइन ए अपॉन में cos ए लिख सकते हैं। ठीक है, इतना हो जाएगा। और यहाँ पर 1 माइनस जो साइन चल रहा है इसको चलने देंगे हम लोग, 1 माइनस साइन ए। ठीक है, अब देखिए यहाँ से cos cos ठीक है आपके बराबर है, तो cos एक ही बार लिख लिया जाएगा, और ऊपर कितना हो जाएगा 1 प्लस साइन ए हो जाएगा ये। और यहाँ इंटू में कितना चल रहा है 1 माइनस साइन ए चल रहा है। अब देखो इसके नीचे कुछ नहीं है, एक कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, आराम से हो जाएगा। इसको थोड़ा सा ऊपर कर लेते हैं हम लोग। हाँ, अब देखिए आगे ए प्लस बी ए माइनस बी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हो जाएगा, यानी कि 1 माइनस कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा साइन स्क्वायर ए, और नीचे कितना हो जाएगा कॉस ए हो जाएगा। ये 1 माइनस साइन स्क्वायर ए क्या होता है कॉस स्क्वायर ए होता, तो यहाँ पर हो जाएगा कॉस स्क्वायर ए अपॉन में कितना हो जाएगा कॉस ए हो जाएगा। ठीक है, कॉस ए, कॉस को क्या कर सकते हैं काट सकते हैं, तो कितना बचेगा केवल कॉस यहाँ पर बच जाएगा। ठीक है, स्क्वायर था ऊपर, तो कौन सा सही होगा जी इसका आंसर, कहीं पर दिया गया है कॉस ए, डी वाले ऑप्शन में दिया गया है, तो इसका डी ऑप्शन सही आंसर हो जाएगा। इसको देखो, इसमें कह रहा है चित्र में बिंदु ओ का बिंदुओं ए तथा पी से देखने पर अनुमान कोण की माप होगी। मतलब सबसे पहले ए का बताना अनुमान कोण, उसके बाद में पी का बताना है। कैसे बताएंगे, ठीक है, इसके लिए थोड़ा सा आप लोग को देखिए, अनुमान कोण जब भी बनाना होता तो क्या करेंगे हम लोग, एक लाइन ले लेंगे इस तरह से, ठीक है, कुछ इस प्रकार से हो जाएगा, सीधा कर लीजिएगा अपने हिसाब से ये। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर जो कोण बनेगा, ठीक है, इसके साथ में ये अनुमान कोण होगा, और इधर भी क्या होगा अनुमान कोण, इसको सटा लीजिएगा आप लोग अपने हिसाब से। ठीक है, अब देखिए ये 45 है, तो ये भी कितना हो जाएगा 45 होगा, क्योंकि एक आंतर कोण बन रहे हैं। अगर जो ये ठीक है 60 है, ठीक है, तो इधर कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 30, क्योंकि ये 90 डिग्री का बनाता है, तो 45 30 आएगा, इसका बी ऑप्शन सही आंसर हो जाएगा। आसान सा क्वेश्चन था, कुछ खास नहीं था इसमें। ये हो गया। आगे इसके बाद में देखिए इसको, इसमें क्या कह रहा है, ये किसी त्रिभुज में एबीसी में सी 90 दिया गया है, ठीक है, और tan ए बराबर 1/√3 दिया गया है, तो आपको साइन ए कॉस बी प्लस में कॉस ए साइन बी की वैल्यू फाइंड करनी है। ठीक है, तो इसके लिए क्या करेंगे आप लोग ट्रायंगल बनाएंगे। ठीक है, ट्रायंगल बनाने के बाद में आप लोग इसका आंसर निकाल सकते हैं आराम से, थोड़ा सा लंबा जाएगा इसलिए मैं इसको नहीं करवा रहा हूँ। ठीक है, आप लोग कर लीजिएगा। ओके, आगे 17 नंबर प्रश्न है, एक घड़ी की मिनट की सुई 8 सेंटीमीटर लंबी है, मतलब इसका त्रिज्या हम लोग डायरेक्ट मान लेंगे कितना दिया गया है, r = 8 दिया गया त्रिज्या। ठीक है, उसके बाद एक मिनट में मिनट सुई द्वारा बनाए गए त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल कितना होगा, ये आपको बताना। ठीक है, तो देखिए पूरा अगर जो घड़ी चलती है, ठीक है, तो कितना मिनट लगता है, इसको 60 मिनट लगता है, और 360 डिग्री का कोण बनाती है। ठीक है, तो यहाँ से 1 मिनट का निकालना, तो कितना हो जाएगा 6 × 36 यानी कि 6 हो जाएगा, 6 डिग्री का कोण बनाइए। अब फार्मूला लगाएंगे और आंसर आराम से आ जाएगा। फार्मूला क्या होता है, θ/360 πr² होता है, तो थीटा की जगह पर कितना रखना हमें 6, और बटे में कितना हो जाएगा 360, पाई तो रहेगा ही रहेगा, आर की वैल्यू कितनी आर ही है, तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा r²। ठीक है, 6 से काटो, कितना हो जाएगा 6 × 36 होगा, यानी कि 1 बटे कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 10 हो जाएगा, और यहाँ पर कितना हो जाएगा πr²। ठीक है, तो इसके अकॉर्डिंग कौन सा सही होगा इसका आंसर, कुछ गलत हो रहा क्या है इसमें, π² θ/360, अच्छा 6 × 36 होता है, यहाँ पर 60 आएगा, मैं तो 10 बार लिख रहा हूँ। ए ऑप्शन फिर सही आंसर होगा इसका। ओके, आगे एक क्वेश्चन और करेंगे इसके बाद हम लोग 19 नंबर। 19 नंबर में क्या है,
अरे ये तो कहाँ भाग रहा है। ये देखिए जो 19 नंबर क्वेश्चन दिख रहा है बहुत ही महत्वपूर्ण है, ठीक है, क्योंकि ये क्वेश्चन हर बार आता रहता है, ठीक है। इसके लिए बस एक ही फार्मूला आपको याद रखना है, ठीक है, बहुलक वाला, ठीक है। बहुलक का फार्मूला क्या होता है मैं यहाँ पर लिख दे रहा हूँ, अगले पेज पर लिखते हैं, ठीक है, वहां से रहेगा। बहुलक का फार्मूला क्या होता है, बहुलक बराबर होता है 3 माध्यक या फिर माध्यिका, इसी को कहते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। और माइनस में क्या होता है, 2 माध्य होता है, ये तो होता है। अब यहाँ से देखिए 3 तो ऐसे रहने देंगे, ठीक है। अब बाकी सबकी वैल्यू पुट कर लेंगे, ठीक है। देखिए यहाँ पर जो दिया गया माध्य दिया गया और माध्य क्रमशः दिया गया, यानी कि माध्य की जो वैल्यू दी गई शुरुआत में दिया गया कितना 26.1, ठीक है। तो क्या करते हैं 26.1 यहाँ पर रख लेते हैं, ये 2 गुणे कितना हो जाएगा 26.1 हो जाएगा ये, ठीक है। इसके बाद में आपको क्या करना है, क्वेश्चन में देखेंगे क्या दिया गया, माध्यक दिया गया, कितना दिया गया 25.8, ठीक है। तो इसको रखेंगे 25.8, यहाँ पर कितना हो जाएगा 3 गुणे 25.8 हो जाएगा, ठीक है। माइनस में ये हो जाएगा, बहुलक निकालना, सॉल्व कर लो इसको, गुणा करेंगे 8 3 का 24 का 4, 2 कैरी हो जाएगा। उसके बाद कितना हो जाएगा ये 5 यहाँ 15 2 17 का 7, 1 कैरी हो जाएगा, और 3 दूना 6 और 1 कितना हो जाएगा 7 हो जाएगा। यहाँ दशमलव लगा लीजिएगा, कैलकुलेशन अपने अकॉर्डिंग कर लीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं है। 2 1 2 होगा यहाँ पर, और 6 दूना कितना हो जाएगा 12 का 2, 1 कैरी 2 दूना 4, 1 कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा, ठीक है। दशमलव कहाँ पर लगाना, यहाँ पर लगाना, लगा लो। अब घटाना है तो घटाने में कुछ दिक्कत तो होना नहीं चाहिए, घटा लो आराम से, बता दो कितना आंसर आएगा आप लोग। देखिए दशमलव वाले से घटाएंगे तो कितना आ जाएगा, यहाँ से 2 हो जाएगा दशमलव में, और यहाँ पे कितना आ जाएगा 5 आ जाएगा, यहाँ से कितना हो जाएगा 2, यानी कि 25.2 आ रहा है। कैलकुलेशन एक बार चेक कर लीजिएगा और बता दीजिएगा आप लोग। 25.2 सी वाले ऑप्शन में दिख रहा है, तो कहीं जाने की जरूरत नहीं, इसका सी ऑप्शन सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 20, केंद्रीय परिवृत्त की माप, ठीक है, किससे किससे संबंधित होती है, तो ये होता है माध्यक से होता है, माध्य से होता है, और एक शब्द छूट रहा है, क्या होता है बहुलक, ठीक है, क्या होता है बहुलक, ठीक है, तीनों से होता है। तो बहुलक नहीं दिया गया है, ये दोनों दिए गए हैं, तो इसका कौन सा हम लोग डी वाला ऑप्शन, यानी कि बी और सी दोनों दिए गए हैं, यही सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर आपका इस बहुविकल्पीय क्वेश्चन कंप्लीट होता है। अब इसके बाद में चलिए हम लोग लॉन्ग क्वेश्चन की तरफ करते हैं, ठीक है। ये 20 बहुविकल्पीय जो क्वेश्चन आए हैं, आपको क्या करना होगा, इनको OMR शीट पर करना होगा। OMR शीट कैसे भरना है, ठीक है, इसके लिए मैं जल्द से जल्द वीडियो लेकर आऊंगा और आपको बताऊंगा कि OMR शीट कैसे भरना है, कम टाइम में कैसे भरेंगे, कौन कौन सी गलतियां नहीं करेंगे। तो इसके लिए आप लोग को घबराने की जरूरत नहीं है, जल्द से जल्द वो वीडियो आपको मिल जाएगा, ठीक है। अब इसके बाद में देखिए लॉन्ग क्वेश्चन, जिनको स्क्रीनशॉट करना होगा स्क्रीनशॉट करते रहेंगे। पहला 21 नंबर क्वेश्चन में जो दिया गया, कह रहा है सभी भाग हल कीजिए। इसका मतलब क्या है, इसमें आपको 6 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, 6 के 6 का आंसर करना होगा। सभी क्वेश्चन कितने, 2-2 नंबर के होंगे आपके, ठीक है। पहला क्वेश्चन दिया गया है HCF, ठीक है, 99/53 का 9 दिया गया है, लासा इसका क्या होगा ये बताना है, ठीक है। उसके बाद में एक ट्रिग्नोमेट्री का क्वेश्चन दिया गया है, और बिंदु इतना और इतना के बीच 10 मात्रक y का मान निकालने के लिए कह रहा है, ठीक है। उसके बाद में बिंदु इतना, ठीक है, और बिंदु इतना इतना दिया गया है, ठीक है। समदूरस्थ है तो x y में संबंध ज्ञात करना है। NCERT का ये क्वेश्चन है, ठीक है, तो आप लोग इसको भी कर सकते हैं। वीडियो लंबा हो रहा है इसलिए मैं ये सारे क्वेश्चन नहीं करा रहा हूँ। अगर जो आप में से इनमें से कोई क्वेश्चन आपको नहीं आ रहा है, ठीक है, तो कहेंगे मैं उसके लिए अलग से वीडियो लेकर आऊंगा और आपको समझा दूंगा। बाकी आप लोग इनको देखते रहिएगा और करते रहिएगा। आगे फिर आगे क्या है देखिए, उसी का दिया गया है, ठीक है, क्वेश्चन है। ये सारे क्वेश्चन है आपके माध्य निकालने के लिए इसमें कह रहा है, ठीक है। उसके बाद में कह रहा है किसी लंबी रेतीय शंकु के आधार की त्रिज्या इतनी दी गई, ऊंचाई इतनी दी गई, ठीक है। तो आपका इसका आयतन ज्ञात करना, आयतन का फॉर्मूला लगाओगे से आंसर आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। आगे इसके बाद फिर आगे जो दिया गया 22 नंबर क्वेश्चन, इसमें कह रहा है किन्हीं 5 प्रश्नों को हल कीजिए। मतलब क्या है, आपको 6 क्वेश्चन दिए जाएंगे, 5 क्वेश्चन इसमें से करना होगा, हर एक क्वेश्चन कितने 4-4 नंबर का होगा, ठीक है। तो ये सारे लॉन्ग क्वेश्चन है, आप लोग इनको क्या करिएगा आराम से सॉल्व कर लीजिएगा घर पे। अगर जो नहीं आएगा तो कहिएगा, ठीक है, अलग से वीडियो बना करके इन सारे क्वेश्चन को आपको सॉल्यूशन करवा दिया जाएगा, ठीक है। इसके बाद में ये सारे क्वेश्चन देखिए, 6 क्वेश्चन हो गया ना यहाँ पर कंप्लीट, ठीक है। ये देखिए अब 6 में से 5 ही करना था तो 5 कर लीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं है। अब इसके बाद में आता है आपका लॉन्ग क्वेश्चन, ठीक है। लॉन्ग का क्वेश्चन का मतलब कितना, 6 नंबर वाला क्वेश्चन। इसमें क्या होता है, इसमें 2 क्वेश्चन दिए रहेंगे और उनमें से किसी एक का ही आंसर करना होगा। जैसे यहाँ पर देखिए अथवा लिखा गया, अथवा का मतलब चाहे ऊपर वाला कर लो चाहे ये वाला कर लो, दोनों में से कोई एक करना होगा। इसी प्रकार से 24 नंबर वाला भी रहेगा, अथवा में दिया गया है, चाहे ये कर लो चाहे ये। उसके बाद में 25 नंबर क्वेश्चन, ये भी लॉन्ग क्वेश्चन है, ठीक है, 6 नंबर का है। आपके
पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन वाले चैप्टर से है, ठीक है, तो वहां से क्वेश्चन दिया गया है, इसको भी आप लोग कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो ये था आज का आपका क्वेश्चन पेपर। उम्मीद है आप लोग इसको एकदम बेहतरीन तरीके से देखे होंगे, समझे होंगे, सीखे होंगे। अगर जो आप लोग को ये अच्छा लगा है तो लाइक करिएगा और अपने दोस्तों के पास में जरूर से जरूर शेयर करिएगा, ठीक है। ओके, बाय बाय प्यारे बच्चों।